हेलो बच्चों, आज हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे मैथमेटिक्स क्लास 9th चैप्टर 1 नंबर सिस्टम का। ठीक है, एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझेंगे इर्रेशनल नंबर्स के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे है इर्रेशनल नंबर कि इर्रेशनल नंबर होते क्या हैं। द नंबर विच कैन नॉट बी रेशनल इज कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। ठीक है, जो नंबर रेशनल नहीं होते उनको हम लोग बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे इर्रेशनल नंबर के बारे में देखो, एनी नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू। ठीक है, पी वाई क्यू के फॉर्म में जो नंबर को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, ठीक है, और वहाँ वेयर क्या है, पी एंड क्यू क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अगर ये कंडीशन मिलती है तो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे इर्रेशनल नंबर। ठीक है, इर्रेशनल नंबर को पी वाई क्यू फॉर्म में लिख ही नहीं पाते हैं और यहाँ पे वो कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं होती है। अब यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल है, स्क्वायर रूट 2 हो गया है, स्क्वायर रूट 3 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्यूब रूट 2 हो गया, क्यूब रूट 3 हो गया। ये एग्जाम्पल है इर्रेशनल नंबर की। अब यहाँ पे बात करेंगे रियल नंबर्स के, कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो रियल नंबर्स में दोनों नंबर्स होते हैं, इरेशनल भी और रेशनल भी। ऑल नंबर्स इंक्लूडिंग बोथ रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर। रियल नंबर में क्या होते हैं, इरेशनल और रेशनल नंबर जिसमें दोनों होते हैं वो होते हैं रियल नंबर। ठीक है, नोट एवरी रियल नंबर इज आइदर रेशनल और इरेशनल होगा। ठीक है, कोई भी रियल नंबर वो एक जरूर होगा, या तो वो होगा रेशनल नंबर और इरेशनल होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिख लिया 0 3 -5, ठीक है, -2/3, ये क्या है, ये है रेशनल नंबर, रेशनल। ठीक है, और जैसे स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 7, स्क्वायर रूट 70, ये हो जाएंगे इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर ये हो गए एग्जाम्पल। अब यहाँ पे देखो एक चार्ट बनाया हुआ है। ठीक है, स्टार्ट करेंगे 0 से। ठीक है, 0 और नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट, इनको पॉजिटिव नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, इन दोनों से मिलके क्या बना, होल नंबर। 0 और नेचुरल नंबर से क्या बना, होल नंबर। तो होल नंबर में क्या क्या हो जाएंगे, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट। ठीक है, ये हो गया होल नंबर। और नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर्स कौन से होते हैं, जैसे हो गया -4 -3 -2 -1, ये नेगेटिव नंबर्स हो गए। ठीक है, तो इनसे और इनसे मिलके क्या बन गया, ये बन गया इंटीजर्स। ठीक है, तो इंटीजर्स में कौन से नंबर आते हैं, इंटीजर्स में आते हैं जैसे -2 -1 0 1 2, इंटीजर में होल नंबर आते हैं और नेगेटिव नंबर्स आते हैं। इंटीजर्स ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है, फ्रैक्शन क्या होते हैं, फ्रैक्शन होते हैं जैसे 1/2 3/4, ये फ्रैक्शन में आते हैं। तो इंटीजर्स ऑफ फ्रैक्शन मिलके क्या बनते हैं, ये बन जाते हैं रेशनल नंबर। ठीक है, तो रेशनल नंबर में -2 0 2 1/2 3/4, ये आ जाते हैं हमारे रेशनल नंबर में। ठीक है, अब यहाँ पे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, तो इरेशनल नंबर में हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 7। ठीक है, रेशनल और इरेशनल से मिलके क्या बनता है, रियल नंबर, ये बन जाता है रियल नंबर। तो इस प्रकार से रियल नंबर यहाँ पे बनता है। तो रेशनल नंबर में इंटीजर, फ्रैक्शन, होल नंबर, नेगेटिव नंबर, 0, नेचुरल नंबर्स सब आते हैं। तो ये हमने समझा दिया रियल नंबर्स के बारे में। अब यहाँ पे बात करेंगे डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ ए रियल नंबर। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रियल नंबर का कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल, सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट कर रेशनल नंबर क्या। ठीक है, उसके बाद इरेशनल का करेंगे। तो रेशनल नंबर में भी 2 होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं। व्हेन द रिमाइंडर बिकम्स 0, जब रिमाइंडर 0 बन जाए। ठीक है, रेशनल नंबर में भी 2 होते हैं। एक है कि व्हेन द रिमाइंडर बिकम्स 0, रिमाइंडर बिकम 0 कैसे बनेगा, देखो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, the remainder becomes 0 after some steps and decimal expansion terminates or ends after a finite number of steps के बाद। ठीक है, एक स्टेप के बाद क्या हो जाता है, स्टेप होते जाते हैं, उसके बाद क्या हो जाता है, रिमाइंडर 0 मिल जाता है। क्या मिल जाता है, रिमाइंडर 0 मिल जाता है।
तो इसको हम लोग बोलते हैं द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ सच रेशनल्स आर सेड टू बी टर्मिनेटिंग। इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग, मीन्स जब हमको रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 मिल जाए, इसके मतलब क्या है, वो टर्मिनेट हो गया वहाँ से। ठीक है, ये हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो ये व्हेन द रिमाइंडर बिकम्स 0, तो वो कौन सा होता है, टर्मिनेटिंग। यहाँ पे एग्जाम्पल 1/2 यानी 0.5। ठीक है, 0.5 आएगा। यहाँ पे है कैसे आएगा, देखो 2 से डिवाइड किया 1 को, तो यहाँ पे 1 से जाएगा नहीं, पॉइंट लगाया, 0 आ गया, तो 2 5 जा 10। ठीक है, तो क्या हो गया 0.5, तो 0 लिख लेंगे, देखो 0.5 तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 0.5 1/4 को कैसे लिखेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, नहीं जाएगा, पॉइंट लगा, 0 आएगा, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो रिमाइंडर 0 आ गया। अब यहाँ पे चेक करते हैं, तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, -2 आ जाएगा, पॉइंट लगा, 0 बढ़ा दिया, 4 5 जा 25, 0 आ जाएगा, 20 हो जाएगा, तो रिमाइंडर क्या आ गया, यहाँ पे भी 0 आ गया, तो ये हो जाता है टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 0.25, ये हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे, देखो इंपॉर्टेंट नोट लिखा हुआ, ए रेशनल नंबर PYQ हैज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ओनली व्हेन द प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू के आर 2 and 5 ओनली। ठीक है, जो PYQ फॉर्म में जो Q लिखा रहता है, Q, ठीक है, इसके जो फैक्टर आए वो क्या है, 2 और 5 आए, तो वो हो जाएगा टर्मिनेटिंग। यहाँ पे ये कहा गया है कि रेशनल नंबर PYQ है जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन तब होगा, मीन्स रिमाइंडर 0 तब आएगा, ओनली व्हेन द प्राइम फैक्टर्स किसके, ऑफ क्यू के निकालेंगे प्राइम फैक्टर्स, जैसे निकालते हैं 25 के प्राइम फैक्टर, 32 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, तो वो आने चाहिए 2 and 5 ओनली। क्या आना चाहिए, 2 and 5, और कोई नंबर नहीं आना चाहिए प्राइम फैक्टर्स जो क्यू के आने चाहिए, केवल 2 and 5 ही आने चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे ए रेशनल नंबर PYQ इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल इफ एंड ओनली इफ Q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज Q इज इक्वल टू 2 की पावर n 5 की पावर n। ठीक है, कहने का मतलब यहीं पे है कि Q के जो है फैक्टर कैसे आने चाहिए, प्राइम में आने चाहिए, प्राइम 2 and 5 में, प्राइम फैक्टर है 2 and 5 में आना चाहिए, भले ही 5 कितने भी टाइम्स आए, 2 कितने भी टाइम्स आए, तो यहाँ पावर पे आ जाएगा, लेकिन आने कैसे चाहिए, 2 and 5 भी आने चाहिए, तो वो हो जाएगा टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग वाला हो जाएगा। वेयर m and n आर सम नॉन नेगेटिव इंटीजर, और ये क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर, मीन्स पॉजिटिव ही आने चाहिए इनकी वैल्यू, जैसे m n क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 ये हो जाएगा। ठीक है, तो Q के फैक्टर ये हमेशा याद रखना, जो Q के फैक्टर आएंगे वो 2 and 5 के फॉर्म में आना चाहिए, तो वो हो जाएगा टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, रिमाइंडर 0 होना चाहिए। ठीक है, 0 होना चाहिए, और Q के जो फैक्टर आना चाहिए वो 2 and 5 के फॉर्म में आना चाहिए। अब यहाँ पे है सेकंड वाला, व्हेन रिमाइंडर नेवर बिकम 0, जब रिमाइंडर 0 ही नहीं बनेगा, जब रिमाइंडर 0 नहीं बनेगा तो क्या होगा, द रिमाइंडर रिपीट आफ्टर ए सर्टेन नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद, कुछ नंबर स्टेप्स के बाद जो होगा, क्या होगा कि जो रिमाइंडर रिपीट्स होने लगेगा, कुछ नंबर स्टेप्स के बाद रिमाइंडर रिपीट होने लगेगा, एंड नो एंडिंग टू द डेसिमल एक्सपेंशन, और कोई एंडिंग नहीं होगी, मतलब ये टर्मिनेट होगा ही नहीं, ये कंटिन्यू रहेगा। तो ए ब्लॉक ऑफ डिजिट्स रिपीट्स इन द क्यूसेंट, तो कुछ ब्लॉक मतलब कुछ पॉइंट तक, सपोज जैसे 2 3 4 आ गया यहाँ पे, इसके बाद फिर क्या हुआ, 2 3 4 फिर रिपीट हो गया, 2 3 4, तो ये ब्लॉक बन गई, क्या बन गए, ब्लॉक बन गए। ये लिखा है ए ब्लॉक ऑफ डिजिट्स रिपीट्स इन द क्यूसेंट, ये जो है ये ब्लॉक ऑफ डिजिट्स रिपीट्स होने लगी। ठीक है, तो द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ सच रेशनल नंबर आर सेड टू बी, इनको हम लोग कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग मीन्स रिपीटिंग। ठीक है, कि इसमें रिपीट हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेट तो हो ही नहीं रहा है यहाँ पे, और रिकरिंग हो रहा है। ठीक है, मतलब रिपीट हो रहे हैं ब्लॉक। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है 1/3। ठीक है, तो 1/3 को देखो, हम लोग यहाँ पे लिख लिया हमने 3, यहाँ नहीं जा रहा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, कितने टाइम जाया, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, तो यहाँ क्या बचा, 1 बचा, फिर अब रिमाइंडर क्या हो गया, 1 बचा, पॉइंट यहाँ 3 लगा दिया, पॉइंट लगा है, 0 बढ़ाया, फिर कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम जाएगा, फिर आ जाएगा 9, फिर क्या आ गया 1, देखो रिमाइंडर क्या हो, रिपीट हो रहा है, फिर पॉइंट लगा ही हुआ है, फिर 0 किया, फिर 3 बार गया, फिर 9, फिर क्या जाएगा 1, तो ये देखो टर्मिनेट हो ही नहीं रहा है, इसका कोई एंडिंग पॉइंट है ही नहीं, और ये नंबर जो है बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ठीक है, यही हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिख लेंगे
3 3 3 3 डॉट डॉट, ठीक है। तो इसको हम लोग जब 3 3 बार बार रिपीट, 1 डिजिट बार बार रिपीट हो रही तो इसको हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे 0.3 के एक बार लगा दें, 3 पे बार लगा दें। इसका मतलब ये है कि ये नंबर बार बार रिपीट हो, जैसे ये है ए है तो इसके मतलब ए ये नंबर जो है बार बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। ये हो गया। अब 1/7, 1/7 को देखो यहाँ पे हम लिख रहे हैं, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 1 लिख लिया, ठीक है। यहाँ पे नहीं जा रहा 0.0 कितने टाइम्स, तो ये हो जाएगा 7 बन जा 7, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे 0 आ जाए तो कितने टाइम जाएगा 4 टाइम, 2 आ जाएगा, फिर 0 आ जाए, पॉइंट 0, 7 2 जा 14, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा तो हो जाएगा 7 8 जा 56, ठीक है। कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, फिर यहाँ 0 आ जाएगा 7 5 जा 35, यहाँ पे आ गया 5, ठीक है। 5 आ गया यहाँ पे, 5 आ गया यहाँ। अब यहाँ पे फिर 0 किया तो कितने टाइम जाएगा, ये जाएगा यहाँ पे 7 टाइम्स, कितने टाइम 7 टाइम जाएगा, ये आ जाएगा 49, फिर 1 आ गया, देखो 1 आ गया, फिर रिपीट, फिर 0 आएगा, फिर क्या आएगा देखो यहाँ से 0 आ गया, फिर यही पूरा रिपीट होगा, यही रिपीट होगा, मतलब ये ब्लॉक बन गया, ये ब्लॉक यहाँ पे बन गया, यही फिर जब हम करेंगे फिर अगेन फिर यही ब्लॉक रिपीट होगा। तो इसको हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे 0.142857, फिर रिपीट हुआ 142857 डॉट डॉट, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.142857, यही तक हो रहा है, इस ये रिपीट हो रहा है तो इस पर हम ये बार लगा देंगे, क्या लगा देंगे बार लगा देंगे, इस प्रकार से लिखते हैं। तो ये हो जाते हैं व्हेन रिमाइंडर नेवर बिकम 0, तो इनको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ठीक है, क्योंकि ये बार नंबर रिपीट हो रहा है। ये हो जाएगा यहाँ पे, अब यहाँ पे है लेंथ ऑफ ए पीरियड, ठीक है। तो यहाँ पे इन ए रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। रिकरिंग मतलब जो अभी हमने जैसे यहाँ पे 1/7 का किया था ऐसे, ठीक है। इन ए रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन द नंबर ऑफ डिजिट्स इन ए ब्लॉक दैट रिपीट्स इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ इट्स पीरियड, ठीक है। जितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स जो होती है, नंबर ऑफ मतलब ब्लॉक्स में जितनी डिजिट्स होती है, नंबर ऑफ डिजिट्स जो रिपीट होती है इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ इट्स पीरियड। तो 8/7, ठीक है। 8/7 को यहाँ पे जैसे हम लिख रहे हैं, यहाँ पे 7 से करेंगे, 8 लिख लिया, कितने टाइम जाएगा 1 टाइम्स 8 1 7 बन जा 7, कितना आ जाएगा 1, पॉइंट लगा 0 तो जाएगा 7 बन जा 7, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, पॉइंट लगा 0, 7 4 जा 28, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, 0 आया, 7 2 जा 14, ठीक है। क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, हो जाएगा 7 8 जा 56, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 4, पॉइंट लगाओ, फिर 0, 7 5 जा 35, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, 0 7 7 जा 49, फिर आ जाएगा 0, फिर आ जाएगा 1, ठीक है। अब पॉइंट लगा, फिर 0 किया तो 7 बन जा 7, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, फिर पॉइंट लगा 7 4 जा, तो देखो यही नंबर रिपीट होने लगा, इसके बाद यहाँ तक रहा, फिर नंबर रिपीट होने लगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1.142857, ये नंबर रिपीट हो रहा है तो इस पर हम लोग ये लगा देंगे, यहाँ पे बार लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कितने नंबर हैं 1 2 3 4 5 6, ब्लॉक में कितने नंबर हैं 6 डिजिट्स हैं, ठीक है। तो लेंथ ऑफ द पीरियड कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी, लेंथ ऑफ द पीरियड कितनी हो जाएगी यहाँ पे 6 हो जाएगी, ये हो जाएगा इसका आंसर। इस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब बात करेंगे यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर। अभी हम लोग बात कर रहे थे डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर, जिसमें था टर्मिनेटिंग मीन्स होता है रिमाइंडर 0 मिलना चाहिए, और जो क्यू जो है क्यू के फैक्टर किस में होने चाहिए प्राइम में होने चाहिए, 2 और 5 में, ठीक है। अब फिर दो सेकेंड था व्हेन रिमाइंडर नेवर बिकम 0, रिमाइंडर कभी 0 होगा ही नहीं, लेकिन डिजिट्स होती है, कुछ ब्लॉक हो जाते हैं जिसमें डिजिट्स होती है नंबर ऑफ, वो रिपीट हो जाती हैं, तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ठीक है। अब यहाँ बात करेंगे डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर। यहाँ पे है देयर आर इनफाइनाइटली मैनी इरेशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर्स, के बीच में भी बहुत सारे रेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। सेकंड है यहाँ पे इफ़ एक्स बी एन इरेशनल नंबर, अगर एक्स इरेशनल नंबर है तो जैसे 0.2
और यहाँ पे 0.3, तो इसके बीच में x आएगा। ठीक है, x क्या, इरेशनल नंबर। तो 0.2 0.3 के बीच में बहुत सारे इनफाइनाइट इरेशनल नंबर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया। तो यहाँ पे और 0.2 एंड 0.3 क्या है, रेशनल नंबर्स है। अब यहाँ पे द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ठीक है, इसमें ये बात होती है, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर की क्या होती है, एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होता है, टर्मिनेट तो होता ही नहीं है, मतलब रिमाइंडर कभी भी जीरो होता नहीं है, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू जीरो। दूसरा है नॉन रिकरिंग, मतलब नंबर भी इसके रिपीट नहीं होते हैं। जैसे कि हमने रेशनल नंबर में क्या पढ़ा था, नंबर रिपीट हो रहे थे ब्लॉक में, ठीक है, लेकिन यहाँ पे नंबर भी रिपीट नहीं होंगे। जैसे स्क्वायर रूट टू की ये वैल्यू लिखी, तो देखो 1.41 है, फिर 42 आ गया, फिर 1 आ गया, 3 आ, कहीं भी नंबर रिपीट नहीं, मतलब ब्लॉक ऑफ डिजिट्स कहीं भी रिपीट नहीं हो रही। ठीक है, जैसे 4 तो यहाँ पे है ही नहीं, तो ये हो जाता है हमारे स्क्वायर रूट टू इरेशनल नंबर में आता है। नोट, एवरी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू फॉर्म, मतलब हम ये होते हैं हमारे रेशनल नंबर, तभी तो उसको पी वाई क्यू फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तभी लिखा एवरी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग मतलब रिपीट हो रहा नंबर, डेसिमल एक्सपेंशन कैन बी रिटन इन द फॉर्म पी वाई क्यू फॉर्म में। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं प्योर रिकरिंग डेसिमल। प्योर रिकरिंग डेसिमल क्या होता है, ए डेसिमल एक्सपेंशन इन विच all the digits after the decimal point are repeated is called a pure recurring decimal। मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद ही जो डिजिट्स होती हैं वो रिपीट होने लगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्योर रिकरिंग डेसिमल। ए डेसिमल एक्सप्रेशन इन विच ऑल द डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट के बाद आर रिपीटेड, डेसिमल पॉइंट के बाद ही डिजिट्स रिपीट होने लगे। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग ये प्योर रिकरिंग डेसिमल। जैसे 0.3 और 3.16, तो ये रिपीट बार लगाए तो मीन्स है कि ये डिजिट से बार बार रिपीट हो रही है। अब यहाँ आते हैं मिक्स रिकरिंग डेसिमल पे। ठीक है, यहाँ पे ए डेसिमल एक्सपेंशन इन विच आफ्टर द डेसिमल पॉइंट एट लीस्ट 1 डिजिट इज नॉट रिपीटेड एंड रिमेनिंग डिजिट्स आर रिपीटेड। मीन्स क्या है, यहाँ मिक्स में क्या हो जाएगा कि डेसिमल एक्सपेंशन के बाद या डेसिमल पॉइंट के बाद क्या हो, एटलीस्ट एक डिजिट रिपीट ना हो, कम से कम एक डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए, उसके बाद डिजिट रिपीट होनी चाहिए। जैसे ये एग्जाम्पल 0.19, तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद 1 डिजिट तो रिपीट हो ही नहीं रही है, 1 के बाद ही 9 रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये हो जाता है मिक्स रिकरिंग डेसिमल। यहाँ पे शॉर्टकट मेथड फॉर कन्वर्टिंग ए रिकरिंग डेसिमल को इनटू फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे 0.6 लिखा है, ठीक है, 6 बार है, इसका मतलब 6 जो है बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इसको लिखने का तरीका है, ये 6 पे मतलब बार कितनी डिजिट पे है ये देखना, बार कितने डिजिट पे है, ओनली 1 डिजिट पे है, तो इसका मतलब है कि इसमें हम डिवाइड करेंगे 6 को किससे, 1/9 से। ठीक है, 1/9, तो इसका मतलब ये हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 6/9। क्या लिखें, 6/9 मीन्स 1 डिजिट्स पे बार है, 1 डिजिट्स पे बार है। ठीक है, हम यहाँ लिख लेंगे 1 डिजिट्स पे 1 डिजिट बार है, तो इक्वल टू हो जाएगा 1/9। अगर 2 डिजिट पे है तो हो जाएगा 1/99, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पे 0.6 पे बार है, तो कितने डिजिट पे बार है, 1 डिजिट पे, तो 6/9, इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म लिख लें, तो यह हो जाएगा 3 2 जा और 3 3 जा, ये हो जाएगा 2/3। ठीक है, अब यहाँ पे है 1.26। ठीक है, ये बार हमने लगाया है, ये बार लगा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 0 था तो क्या होगा, 1/9 डायरेक्ट लिख लिया, 1/9 से मल्टीप्लाई किया। अगर यहाँ पे ये होता 0.62 पे बार होता, ध्यान देना, तो इसको लिखते हैं हम लोग 62 डिवाइड बाई 99, ये हो जाता। लेकिन यहाँ पे देखो 1 नंबर है, उसके बाद डेसिमल लगा, उसके बाद 2 डिजिट पे बार है, तो इसको हम लोग देखो कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग जो लिखेंगे ये लिखेंगे कि 1 to 6 में से हम लोग 1 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 1 to 6 पूरा लिख लिया, और इसमें से जो ये लिखा हुआ था 1, इसको माइनस कर दिया, और 2 डिजिट्स पे 12 तो डिवाइड बाई 99 कर लेंगे, डिवाइड बाई 99, तो ये हो जाएगा 125 डिवाइड बाई 99, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर यहाँ पे 2 होते तो 2 माइनस करते, 3 होते 3 माइनस करते, जितने डिजिट्स होंगी, जितने मतलब नंबर होगा वो माइनस कर देंगे हमने, और ये जो ध्यान रखना 2 डिजिट्स पे है तो डिवाइड बाई 99 करेंगे, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं एग्जाम्पल्स। ठीक है, फाइंड आउट व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन, जैसे 36/10
क्या लिखा है, 100 लिखा है। तो इसके किस प्रकार का डेसिमल एक्सपेंशन है, ये यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखो 100 से डिवाइड हो रहा है, इसके मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जब हम 100 को हटाएंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, 2 डिजिट्स के पहले पॉइंट आना चाहिए। तो हम लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं, 1 2, तो हो जाएगा 0.36, आगे 0 लगा लेंगे ये। तो देखो ये क्या हो जाएगा, रिमाइंडर यहाँ पे क्या आ गया, रिमाइंडर यहाँ पे 0 है क्योंकि ये डायरेक्ट यहाँ पे डिवाइड हो रहा। तो रिमाइंडर यहाँ पे क्या है, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग, क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, जहाँ पे रिमाइंडर 0 मिल जाए वहाँ पर हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब यहाँ पे 1/11 लिखा हुआ, ठीक है, 1/11। तो 1/11 को हम लोग देखो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे तो ये 1 से जाएगा, नहीं जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है, फिर भी नहीं जाएगा, फिर भी नहीं जाएगा। तो फिर एक 0 लाएंगे यहाँ पे, फिर एक 0 बढ़ा देंगे। तो ये कितने टाइम, 99 टाइम, 9 टाइम जाएगा तो 99 हो जाएगा। फिर 1 आ गया, फिर यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है, ये 09 हो गया, फिर नहीं जाएगा, ठीक है, पॉइंट लगा है यहाँ पे, क्या लगा है, पॉइंट लगा है। फिर यहाँ पे हमने 0 लिख लिया, फिर नहीं जाएगा, फिर हमने 0 लगा लिया, फिर कितने टाइम 0 आ गया, फिर कितने टाइम 9 टाइम, फिर 99 हो जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर पॉइंट लगा, 0 बढ़ाए, नहीं जा रहा है, फिर हम लोग 0 बढ़ाएंगे तो 0 यहाँ पे भी लाएंगे, 99 हो जाएगा, फिर आ जाएगा 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट लगा है तो 0 बढ़ा लिया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे फिर 0 बढ़ जाएगा तो ये जाएगा 9 टाइम्स। तो ये हो जाएगा, ये बार बार देखो रिपीट हो रहा है, 09 09 09 डॉट डॉट, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 0.090909 डॉट डॉट। तो इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, 0.0909 बार रिपीट हो तो 09 पे यहाँ पे 12 आ जाएगा, 09 पे क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये हो जाएगा। तो देखो इसको अगर ध्यान से देखो तो इसको हम लोग कैसे ले सकते हैं, शॉर्टकट मैंने जो बताया था, इसको 0.09 पे 12 है तो इसको हम लोग ले सकते हैं 9/2 डिजिट्स पे 12 तो 99 कर लेंगे, तो 9 बन जा तो क्या आ जाएगा, 1/11 ही तो आएगा, ये देखो आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से चेक भी कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा। तो ये भी क्या है, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, यहाँ पे देखो रिमाइंडर कहीं 0 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, रिमाइंडर बन ही रहा है कुछ ना कुछ। तो इसके मतलब ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो लिखेंगे इसको ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स भी समझा दिए, जैसे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे सेल्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन से, ठीक है। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। इसमें राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फ्रॉम एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इज है, ठीक है। यहाँ बताना है कि कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है। अब यहाँ पे एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट फाइंड आउट करना है कि किस प्रकार का ये डेसिमल एक्सपेंशन है। 18/25, ठीक है, टर्मिनेट हो रहा है कि नहीं टर्मिनेट हो रहा है। तो यहाँ पे 25 से डिवाइड करेंगे 18 को, देखो ध्यान से 25 को डिवाइड करेंगे, सॉरी मतलब 18 को डिवाइड करेंगे 25 से, ठीक है। तो नहीं जाएगा, पॉइंट लगाए 0 आ जाएगा, तो कितने टाइम जाएगा, 25 7 जा 175 होता है। फिर यहाँ पे आ जाएगा 5, पॉइंट लगा है 0 लगाए, कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम जाएगा, 50 आ गया, ठीक है। रिमाइंडर यहाँ पे 0, रिमाइंडर इक्वल टू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग, क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। इसको हम ले सकते हैं 0.72 या फिर इसको ले सकते हैं 0.72। ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, ये हो जाएगा। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब यहाँ पे सेकेंड है 2/3, ठीक है। तो यहाँ से देखो 2 को डिवाइड करेंगे 3 से, नहीं जाएगा, पॉइंट 0 आएगा, कितने 6 टाइम्स 18 आ जाएगा, 2 आएगा, फिर
क्या पॉइंट लगा 0, फिर 6 आएगा, फिर 18 आएगा, फिर क्या जाएगा 2 है, फिर 0, फिर क्या हो जाएगा 18 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 हो ही नहीं रहा है, तो रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, तो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। और यहाँ पे 6 बार बार रिपीट हो रहा है और ये रिपीटिंग हो जाएगा, तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 0.666 डॉट डॉट। ठीक है, अब यहाँ पे 6 बार बार रिपीट हो रहा है तो लिख सकते हैं 0.6 वन डिजिट है, तो यहाँ वन डिजिट के ऊपर बार लगा लें क्योंकि वन डिजिट ही बार बार रिपीट हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट तो हो नहीं, रिमाइंडर 0 हो ही नहीं रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, लेकिन रिपीट हो रहा है। ठीक है, ये हो जाएगा, तो ये हो गया सेकेंड पार्ट। अब यहाँ पे 9 डिवाइड बाई 400, ठीक है, तो यहाँ पे 400 से डिवाइड करेंगे 9 को, यहाँ पे 9 से नहीं पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, फिर भी नहीं जाएगा, तो फिर एक 0 और लगा लिया, फिर 0 यहाँ पे बढ़ गया, तो कितने टाइम जाएगा 2 टाइम्स, यहाँ पे हो जाएगा 8, यहाँ बचेगा 100, पॉइंट लगा हुआ एक बढ़ा दिया। ठीक, कितने टाइम जाएगा, ये जाएगा 2 टाइम्स, फिर जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 800, फिर यहाँ पे बचेगा 200। ठीक है, पॉइंट लगा 0 बढ़ा दिया, कितने टाइम जाएगा 5 टाइम जाएगा, तो ये जाएगा 12। ठीक है, ये जाएगा 0, तो क्या होगा टर्मिनेट होगा, यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया, यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया, तो यहाँ पे इसको लिख लेंगे 0.0225, ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा यहाँ पे टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब यहाँ पे 3/11, ठीक है, तो 11 से देखो डिवाइड करेंगे 3 से, जा रहा नहीं 0.0, कितने टाइम जाएगा 2 टाइम्स 22, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, पॉइंट लगाया 0 है, कितने टाइम जाएगा 7 टाइम जाएगा, 7 7 जा, ठीक है, कितने बचेगा 3, पॉइंट लगा 0, कितने टाइम जाएगा, ये जाएगा 2 टाइम्स, ये हो जाएगा 22, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, फिर कितने टाइम 7 टाइम जाएगा, फिर 77 हो जाएगा, फिर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, फिर पॉइंट लगा 0, मतलब देखो रिमाइंडर तो 0 हो ही नहीं रहा है, और यहाँ पे तो रिपीट हो रहा है 27 फिर 27 आ जाएगा, तो इसको हम लोग लिख लेंगे 0.2727, फिर अगेन 27 डॉट डॉट, देखो 27 रिपीट हो रहा है, 2 डिजिट पे बार आ जाएगा, 0.27 पे बार आ गया, ये हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, तो हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, ये हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया इसका फोर्थ पार्ट। यहाँ पे 4 3/8 है, ये मिक्स में दिया है, इसको हम प्रॉपर बना लें या फिर इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, जब 4 लिखा हुआ 4 को एज इट इज लिखा रहने देंगे, 4 को एज इट इज लिखा रहने देंगे। अब 3/8 को हम लोग सॉल्व कर लें, तो 8 को डिवाइड करें 3 से, कितने टाइम जाएगा, नहीं जा रहा, पॉइंट लगा 0, कितने टाइम जाएगा 8 3 जा 24, कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6, पॉइंट लगा 0, ये हो जाएगा 8 7 जा 56, क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, पॉइंट लगा 0, 8 5 जा। ठीक है, ये आ जाएगा, तो ये इसके आगे पॉइंट लगाने के बाद ये लिख लेंगे 375, ये जाएगा 4.375, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग। ठीक है, यहाँ पे 840 आएगा और यहाँ पे 0 है, रिमाइंडर क्या आ रहा है 0 आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे है 6 पार्ट। ठीक है, तो 64 से डिवाइड करेंगे 7 को, जा रहा है ना, जब पॉइंट लगा 0, अब 1 टाइम जाएगा तो 64 लिख लेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे 6 आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट लगा 0 रहा है कि नहीं जा रहा है, फिर 0 यहाँ पे लिख लेंगे, 600 हो जाएगा, तो कितने टाइम जाएगा, ये 9 टाइम जाना चाहिए, ये यहाँ पे जाना चाहिए 9 टाइम, क्योंकि 64 10 जाके 640, तो यहाँ पे 600, तो 9 टाइम जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 4 36, 3 कैरी और 9 6 जा 54 और 3 हो जाएगा 54 3 57। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे जाएगा 0 से जाएगा नहीं, तो 10 आ जाएगा, 10 से 6 जाएगा 4 आ जाएगा, यहाँ पे है 9 से जाएगा तो 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, नहीं जा, ये पॉइंट लगा है फिर 0 आए, तो कितने टाइम जाएगा, ये जाएगा यहाँ पे
3 टाइम जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 3 4 जा 12 और 1 चला गया कैरी में, और 3 6 जा 18, 18 और 1 19, ये हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 10 में से 2 जाएगा 8 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 13 में से 9 जाएगा 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, ये 8 लिखा हुआ है, ठीक है, ये हो जाएगा। अब 6 8 जा होता 48, तो ये जाएगा 7 टाइम, कितने 7 टाइम, तो ये जाएगा 7 4 जा, ठीक है। यहाँ पे देखो कर रहे हैं 7 4 जा 28, 2 कैरी, और 7 से जा 42 44 आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। यहाँ से आ जाएगा 2 और यहाँ से आ जाएगा 7 बचेगा, 7 में से 4 जाएगा, 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये 7 टाइम्स हो गया, फिर 0 बढ़ाया तो कितने टाइम जाएगा, ये 5 टाइम जाएगा, 5 टाइम जाएगा, ठीक है। तो 5 4 जा 22 कैरी, 5 6 जा, यहाँ पे हो जाएगा 5 6 जा 30 30 और 32, ठीक है, ये आएगा 0। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या मिल गया, यहाँ पे मिल गया हमको रिमाइंडर 0 और ये मिल गया, तो ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग, ठीक है। यहाँ पे लिख लें वैल्यू, लिखेंगे 0.109375 और क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग, क्योंकि रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ रहा है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे टर्मिनेटिंग। अब यहाँ पे है 4y21, ठीक है, 4y21 को करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये वर्क हो गया। अब यहाँ 21 को कर ले रहे हैं, डिवाइड करना है किसको, 4 से, तो कितने टाइम जाएगा, ये जाएगा, यहाँ पे नहीं जाएगा, पॉइंट लगाया 0 हो गया, 21 बन जा, ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 10 में से बन जाएगा 9 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 19, पॉइंट लगा 0 बढ़ाए तो कितने टाइम जाएगा, ये जाएगा 2 9 जा 10 बात आए 2 9 जा 9 टाइम जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा 9 बजा 9 और 18, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। पॉइंट लगा 0 बड़ा नहीं जाएगा 0, यहाँ पे फिर यहाँ पे 0, तो कितने टाइम जाएगा, ये जाएगा 4 टाइम्स, ये जाएगा यहाँ पे 4 टाइम्स, ये लिख लिया 4, ये हो जाएगा 4 1 जा 4 और 4 8 जा, यहाँ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 1, ठीक है। ये 4 लिख लिया हमने यहाँ पे। अब यहाँ पे 6 है, ठीक है, नहीं जा रहा, फिर यहाँ पे पॉइंट लगा 0 लिख लिया, ये जाएगा यहाँ पे कितने टाइम, 7 टाइम जाएगा, यहाँ पे 7, 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14, ठीक है, ये हो गया। माइनस लगाएंगे तो 0 से जाएगा नहीं, तो 10 से जाएगा, 3 आ जाएगा, यहाँ 5 से 4 जाएगा, 1 आ जाएगा, पॉइंट लगा ही हुआ, फिर 0 बढ़ा लिया, तो कितने टाइम जाएगा, ये जाएगा यहाँ पे 6 टाइम, ठीक है। तो ये जाएगा 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12, ये आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 4 आ गया, यहाँ भी 4 था, अब पॉइंट लगा 0 बढ़ाया तो कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 21, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा, यहाँ आ जाएगा 119, फिर पॉइंट लगा 0 बढ़ाया तो कितने हो गया ना, ये कितने टाइम जाएगा, फिर जाएगा 9 टाइम, देखो ये 1 9 रिपीट होने लगे इसके बाद, तो ये इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.190190 और यहाँ पे 7 6 हो गया, उसके बाद फिर हो जाएगा 190476, फिर टोटली चलेगा, ठीक है। तो देखो ये नंबर यहाँ पे रिपीट हो रहा, फिर बार बार नंबर रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे रिपीट हो रहा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.190476 पे, ये बार हो गया, ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ ही नहीं रहा है, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, और रिपीटिंग हो जाएगा, इस प्रकार से पहचानते, ठीक है। ये हो गया यहाँ 7th पार्ट, ये हो जाएगा यहाँ लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 22/7, ठीक है। अब देखो 7 से डिवाइड करते हैं, कितने टाइम, 7 3 जा 21, फिर 1 बचेगा, पॉइंट लगाए 0 बढ़ाए, 7 1 जा 7, कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है, पॉइंट लगा 0 बढ़ाए, 7 4 जा 28, 2 बचा, ठीक है, पॉइंट लगाई 0 बढ़ाया, 7 2 जा 14, 6 आ जाएगा, 0 बढ़ा देंगे, ठीक है। फिर 7 8 जा 56,
कितना बचा 4, ठीक है। पॉइंट लगा, जीरो बढ़ा, 7 7 7 5 जा 7 5 जा 35, 5 आ गया, ठीक है, ये आ गया। पॉइंट लगा है, जीरो बढ़ा दिया, 7 7 जा 49, क्या बचा 1, क्या बचा यहाँ पे 1 बचा, ठीक है। फिर जीरो बढ़ा देंगे, फिर कितने आएगा 7 1 जा 7, कितना बचेगा 3, पॉइंट लगा है, जीरो, 7 4 जा 28, कितना बचेगा यहाँ पे 2, जीरो बढ़ा, 7 2 जा, देखो यही नंबर रिपीट होने लगा। 7 के बाद 1 4 2, ये नंबर रिपीट हो रहा है ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3.142857 लिख लिया, ठीक है। फिर यही नंबर रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे ये तो नंबर का था, ठीक है, यहाँ पे हम नंबर रिपीट कर ले रहे हैं 14287 डॉट डॉट, ये नंबर रिपीट हो रहा है, तो इसको ले सकते हैं 3.142857, इस पे लगा देंगे बार की, ये पूरा ब्लॉक जो है, ठीक है, रिपीट हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे चीज़ देखो, रिमाइंडर तो जीरो है ही नहीं, तो ये हो जाएगा यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। तो ये क्योंकि टर्मिनेट हो ही नहीं रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे पूरा सॉल्व हो गया। जिसको कहीं भी डाउट हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।